नायब वजीर आजम इसहाक डार की अफगानिस्तान की अबूरी वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन से मुलाकात। सलामती, तिजारत, ट्रांजिट, ताउन और अवामी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। बरादराना ताल्लुकात की मजबूती के लिए आला सतह तबादलों की अहमियत से मुतालिक आज़म का यादा। अफगान वजारत खारजा पहुंचने पर वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। मुज़ाकरात तारीखी रिश्तों को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान बरादर मुल्क अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाहां है। दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट के मसाइल को हल करने की अहमियत को उजागर किया। आर्टिकल 201 के तहत सदर जज का तबादला कर सकता है। वजारत कानून ने पहले 1 फरवरी को चीफ जस्टिस से राय तलब की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जवाब जमा करवा दिया गया। जुडिशल कमीशन ने भी अपना जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया है, जुडिशल कमीशन का मैंडेट आर्टिकल 175A में दिया गया है। बुनियादी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत अदालतों में तकर्रुरी है। मौजूदा केस जजेस के ट्रांसफर से मुतालिक है। जजेस ट्रांसफर में आइन के मुताबिक जुडिशल कमीशन का कोई किरदार नहीं। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान की पुलिस पर फायरिंग करने की तस्वीर और वीडियो सामने आ गई। मुलजिम अरमगान को पुलिस पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। अरमगान 2 मरतबा पुलिस पर फायरिंग करके कमरे में चला गया। फायरिंग के वक्त एक लड़की भी मौजूद थी। सरमायाकारी की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है और रियासत फराइज से गाफिल नहीं। सरमायाकारी पर हमला करने वालों से दहशतगर्दों की तरह से निपटा जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, 1 हफ्ते से मारूफ फास्ट फूड चेन पर हमले किए जा रहे हैं। वजीर आजम के नोटिस के बाद मुल्क में कहीं फूड चेन पर हमला नहीं हुआ। इस्लामाबाद में 2 वाकयात हुए जिनमें मुलव्वस 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फलस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। पाकिस्तान बतौर जिम्मेदार मुल्क फलस्तीन के साथ खड़ा है। इस्लामाबाद में गैर मुल्की फूड चेन पर तोड़फोड़ करने वाले 6 मुलजमान की अदालत ने पेशी। मुलजमान की 25-25 हजार रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर। मुलजमान अपने किए पर नादिम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम अपने अमल पर शर्मिंदा हैं, माफ कर दिया जाए। अवाम इस तरह के एहतजाज में शामिल ना हो। कोई मुल्क सियासी इस्तेहकाम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। दीगर मुल्क हमसे बेहतर ज़र मुबादला कमा रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का सियालकोट में सनतकारों से खिताब। ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमारी एक्सपोर्ट में $4 अरब का नुकसान है। मुल्क को कितना नुकसान हो चुका है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बिजनेस कम्युनिटी ईमानदारी से मुल्क में सरमायाकारी कर रही है। मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान को अल्लाह ने कुदरती वसाइल से नवाजा है। पाकिस्तान में कानकनी के शोबे में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो की तकरीब से खिताब। कहा, हमारे नौजवान ज़हीन, काबिल और बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं। पाकिस्तान में IT और मसनूई जहानत के मैदान में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला, शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। मरकज अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके, जबकि गहराई 94 किलोमीटर थी। पेशावर, मर्दान, कोहाट, लोअरदीप, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, बालाकोट, स्वाबी, स्वात, चित्राल, इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोदा, चन्योट, साहिवाल, पिंडी भटियां, टोबा टेक सिंह और गिरदोनवाह में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल आर्म मिशंस की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था, पाकिस्तानी फौज और पुलिस के अफसरान ने कई आर्म मिशंस में मुहारत से कामयाब किरदार अदा किया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के आर्म मिशंस का हामी रहा है। आलमी अमन के लिए किरदार जारी रखेंगे
अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को मौसर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बैक वक्त इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। जराये का कहना है दोनों ममालिक में बैक वक्त पोलियो मुहिम 21 अप्रैल से शुरू होगी। पाकिस्तान में 4.5 करोड़ से जायद और अफगानिस्तान में 1 करोड़ 16 लाख से जायद बच्चों की वैक्सीनेशन होगी। रवा साल अब तक पाकिस्तान में 6 और अफगानिस्तान में 1 पोलियो केस रिपोर्ट हो चुका। गजा में इस्राइली जारहियत बरकरार। सहूनी फोर्सेस की रिहायशी इमारतों और खैमों पर बमबारी। 24 घंटे में 70 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में दुकान पर बमबारी में 6 अफराद शहीद। इस्राइली तैयारों का जनूबी गजा में फजाई हमला। शुमाली गजा में जमीनी कार्रवाई। शुमाली गजा में बमबारी में घर तबाह हो गया। जनूबी गजा में खैमों पर बमबारी में 5 अफराद शहीद। आलमी शोहरत याफ्ता फलस्तीनी फोटो जर्नलिस्ट फातिमा हसवाना इस्राइली फजाई हमले में खानदान के 9 अफराद समेत शहीद हो गए। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर रोम में जारी। ईरान की जानिब से वजीर ख़ारजा और अमरीकी वफ़द की क़यादत सफ़ीर स्टीव विटकोफ कर रहे हैं। मुज़ाकरात से पहले ईरानी वजीर ख़ारजा की अतालवी हम मनसब से मुलाकात। ईरानी वजीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अगर अमरीका हकीकत पसंदी का मुज़ाहरा करे तो जौहरी मुआहदा हो सकता है। अमरीका को गैर हकीकी मुतालबात से गुरेज करना होगा। PSL 10 में आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मध्य मुकाबला आएंगी। मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेगी अदाकारा रेशम। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदिया मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।